फिजिकल और केमिकल चेंज। लेकिन फिजिकल केमिकल में तो बाद में डूबेंगे, पहले ये तो पता होना चाहिए चेंज क्या होता है। चेंज का बेसिक मीन होता है बदलाव। बदलाव मतलब पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो गए। लाइक मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, जरा गौर से देखिए। आपको एक मासूम सी शक्ल का लड़का दिखाई देगा, ये और कोई नहीं, मैं ही हूं। 10 साल पुराना, नहीं, 12 साल पुराना। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये जो फोटो है ये लगभग हमारी 8 साल पुरानी फोटो है। तो 4 साल में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। ये मासूमियत के साथ में इसकी दाढ़ी मूछ वगैरह सब आने लगी है। और इसी को अगर मैं लेकर जाऊं तो ये फोटो है हमारी कोविड के ड्यूरेशन की। दैट मीन्स हम कह सकते हैं लगभग 2022 की। और ये हमारी कुछ करंट फोटो है जो कि आज दिखते हैं। क्या इस 4 फोटोज को देखकर आप कुछ फील कर पा रहे हो? कुछ फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। इतना समझ में आ रहा है क्या? चेंज यानी कि बदलाव। और बदलाव होते कितने टाइप के? तो बदलाव होते हैं 2 टाइप के। पहला होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो यहीं से होगी हमारे टॉपिक की शुरुआत। और सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। तो फिजिकल चेंज से मतलब क्या है? तो फिजिकल चेंज का एक बेसिक मीन है कि ऐसे चेंजेस जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी प्रीवियस स्टेज में वापस आ सकता है। कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, जो प्रीवियस है वही रहने वाला है। साथ ही जब केमिकल चेंज की अगर मैं बात करूं तो केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू आइडेंटिटी एंड न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन के पूछने का टाइप कुछ ऐसा रहेगा कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आप 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? द प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, आर नोन एज फिजिकल चेंजेस। इन्हीं को हम फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लो हम बात करें मेल्टिंग ऑफ आइस। आपको भी पता है कि जो आइस है वो वाटर का ही एक सॉलिड फॉर्म है। अगर उसको हम मेल्ट करा देते तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, रहेगा तो वाटर ही। तो ये चेंज जो है वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम अगर चाहें तो इस वाटर को फिर से फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है एवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो वाटर जब एवेपोरेट हो जाता है तो वो गैसियस स्टेट में आ जाता है, और उसी गैस को कंडेंस्ड कर दो तो वो वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो ये चेंज भी एक फिजिकल चेंज है। एंड लास्ट में आएगा डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर etc। तो ये सारे के सारे चेंजेस जो है फिजिकल चेंज में आते हैं। लाइक मैं एक और एग्जांपल की मैं बात करूं, जनरली गौर से देखिए, मेरे पास ये एक पेपर है, ठीक है ना। इस पेपर को अगर आप देखें तो एक रेक्टेंगुलर पेपर है, और ये जस्ट अ सेकंड इसकी मैंने शेप बदल दी। अब ये लाइक बॉल की तरह आपको दिख रहा है, लेकिन किसी ने मुझे ध्यान दिया, सर इस पे तो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म लिखी थी। तो मैंने इसको वापस ओपन कर दिया और ये जैसा का तैसा हो गया। तो ये एक फिजिकल चेंज है। क्लियर हो जाएगा? तो फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म। अब हम चर्चा करेंगे केमिकल चेंजेस की। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है? एक नया केमिकल सब्सटेंस बनता है विद न्यू आइडेंटिटी एंड न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब कि हम जो नया सब्सटेंस मिला है उसको प्रीवियस स्टेज में नॉर्मली तो वापस नहीं ला सकते। जैसे कि मान लो ये पेपर था जिसको मैंने फिजिकल चेंज में इसकी शेप चेंज करके वापस ले आए थे, लेकिन अगर मैं इसी पेपर पर आग लगा दूं और इसको मैं कन्वर्ट कर दूं ऐश में, फिर बच्चे नहीं याद, सर इंपॉर्टेंट पेपर था, मैकेनिज्म लिखी थी। क्या ऐश बनने के बाद ये पेपर वापस आएगा? नहीं आएगा। फिर तो भैया ये ऐश की फॉर्म में रहने वाला है। एक नया सब्सटेंस बन जाएगा विद न्यू आइडेंटिटी एंड न्यू प्रॉपर्टी। क्या उस ऐश को आप पेपर कहेंगे? नहीं कहेंगे, उसको ऐश ही कहेंगे, राख ही है वो। क्लियर हो जाएगा ना? तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में क्या पढ़ेंगे? द प्रोसेस इन विच, ऐसी प्रोसेस जिसमें द ओरिजिनल सब्सटेंस लॉस्ट देयर नेचर एंड आइडेंटिटी। जो ओरिजिनल सब्सटेंस होगा वो अपनी नेचर और आइडेंटिटी को खो देगा एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज केमिकल चेंजेस। क्या कहते हैं इनको? हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। अब सबसे अच्छा एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ये कौन से चेंज में आएंगे? केमिकल चेंज में आएंगे।